दिमाग के 3 स्तर बताए हैं। हाँ, ये तीनों स्तर को थोड़ा समझा दीजिए। ये कॉन्शियस माइंड क्या है, सब कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड इसमें क्या है? और ये आगे इनके जाएं। काम क्या है? इसमें हम इनको हम और थोड़ा सा वैसे देख लेते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। अच्छा, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये भी फ्रायड ने 3 बातें बताई। फ्रायड एक मनोविज्ञान बड़े मान रहे, उन्होंने पर्सनैलिटी के इस तरीके से बांटा कि इड भाग जो होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है। इड का मतलब है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात पूछी है, और इससे बहुत सारी बातें जो क्रिमिनल एस्पेक्ट है वो यहाँ से समझ में आते हैं। इड का मतलब होता है प्लेजर। एक हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इड बोलते हैं, उसको प्लेजर चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। उसे कुछ नहीं, कोई एथिक और अनएथिकल एस्पेक्ट उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको हम इड कहते हैं। इड का मतलब प्लेजर। एक होता है हमारा ईगो। ईगो का मतलब कुछ एथिक्स का काम करता है, पुलिसमैन का काम करता है। और एक है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो का मतलब हम बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस में बंधे होते हैं, एथिकल एस्पेक्ट में होते हैं। तो जैसे मान लो कोई संत वाली जब श्रेणी में आ जाता है तो उसका सुपर ईगो हाई होता है उसकी पर्सनैलिटी का। और पुलिसमैन का काम होता है कि जो सुपर ईगो और इड के बीच में बैलेंस बना के रखता है, उसको ईगो कहते हैं। इसलिए ईगो का होना ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे, और जबकि ईगो तो हम बड़े नेगेटिव संदर्भ में सुनते हैं हमेशा। हाँ, तो ये बेसिकली उसी में वही कहता हूँ ना, कई सारी चीज़ें हमने समझी नहीं होती। ईगो का होना ज़रूरी, इसलिए आप देखेंगे कि ईगो में है व्यक्ति तो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ क्या। तो कहीं ना कहीं ईगो का होना ज़रूरी है। और इड जो प्लेजर है, जैसे क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटीज़ है, रेपिस्ट है, उस पर कौन सा इन तीनों गुण हैं, तीनों लेयर हैं, उनमें से जो ज़्यादा गुण होते हैं उसके इड के बढ़ जाते हैं, तो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसका ईगो भी कमज़ोर हो जाता है और सुपर ईगो होता नहीं है। तो इड जब हावी हो जाता है तो क्रिमिनल एक्टिविटी में आता है। तो पर्सनैलिटी को 3 भागों में हम देख सकते हैं। ठीक है। हाँ।